नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। पहला प्रश्न आपका यूपीएससी के रिगार्डिंग है कि इस तरीके का जो एग्ज़ाम है ये क्लियर होगा या नहीं होगा तो कौन सा फील्ड आपके लिए और ज़्यादा ठीक रहेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जब भी सवाल आती है तो उस कंडीशन में सूर्य का मजबूत पोजीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपकी हथेली में सूर्य अभी पोजीशन में उतना स्ट्रांग है नहीं, लेकिन इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं स्ट्रांग होने के। रीज़न ये है कि मस्तिष्क रेखा के ऊपर से आपकी सूर्य रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रही है। बुध प्योर कारक होते हैं नॉलेज और ग्रेट इन्फॉर्मेशंस के, और सूर्य प्योर कारक होते हैं पोजीशन, पावर या अथॉरिटी के। तो जब इन दोनों के मिड में इस तरीके की सनलाइन चल जाए तो इसको कहते हैं बुधादित्य योग। बुधादित्य योग एक ऐसा योग होता है जिसमें व्यक्ति का लेखन सक्षमता, ज्ञान अर्जित करने की योग्यता, अपने बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता बहुत ही अच्छी होती है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन ग्रेट लीडर या ग्रेट पोजीशन या ग्रेट वर्क करने की कैपेसिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी जातक बहुत ही बड़े पोजीशन या अथॉरिटीज़ या फिर अपने ज्ञान के या विद्या के बलबूते पर बहुत बड़े स्तर तक पहुंच पाए हैं, उनमें अधिकतर मामलों में ये कॉम्बिनेशन मिल गया है। अब यहाँ पर आपकी जो दिक्कत हो गई वो ये है कि एक रेखा अनदर यहाँ से काट के सन की तरफ जा रही है, जिसको एट द एंड अच्छा रेखा माना जाता है। अच्छा इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि शनि कर्म के फल देने वाले रेखा या क्षेत्र को यहाँ दर्शाते हैं, और जब मंगल से रेखा निकल के यहाँ पर जा रही है तो जीवन भर व्यक्ति प्रयत्नशील और बहुत ज़्यादा पराक्रमी देखने को मिलते हैं, और उसके द्वारा जीवन में ऊर्जा अच्छी बनी रहती है या समृद्धि विकास हो जाता है। लेकिन इसने क्या किया, सन लाइन को काट के आगे बढ़ा, तो इसमें आपके करियर में डिफ़िकल्टीज आ गई, जिससे करियर में अनसेटिस्फाइड आप हुए तो आपने जॉब छोड़ दिया। फिर एक अनदर लाइन यहाँ से निकल के अभी बुध की तरफ जा रही है, और ये रेखा पूरी आधी अधूरी है, और ये अधूरी होना ही इसकी सबसे बड़ी कमी या परेशानी है। अगर ये रेखा पूरी यहाँ पर बन के फिश सिंबल में आ गई तो इसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि आप कुल के पति बन जाएंगे, कुलपति। कुलपति का तात्पर्य ये निकलता है कि घर परिवार में सबसे समृद्ध, विकासशील और योग्यतावान यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कुल का तो विकास हो ही रहा है, लोगों की उम्मीद आ रही है और वो उम्मीदों को आप पूरा भी कर पाएंगे। दूसरा फिश सिंबल इंटरनेशनल, नेशनल या बड़े स्तर तक के काम को भी रिप्रेजेंट करता है। जॉब हो गया, नेम रिस्पेक्ट हो गया, ये वेल्थ हो गया, इन तीनों में सिक्योरिटी लाइफ में आ जाती है कि ये तीनों चीज़ें लाइफ में अब कभी कम पड़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी या स्थिर रहेगी पर कम नहीं पड़ेगी। परंतु ऐसा कॉम्बिनेशन अभी है नहीं, अभी ये रेखा आधी अधूरी है। क्यों? क्योंकि आपने जो अपना डिज़ायर रखा यूपीएससी का या पीसीएस का, तो वो डिज़ायर रखना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत भी आप कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यही रीज़न है कि ये रेखा आधी रुकी पड़ी है, और जब तक ये रेखा आधी रुकी पड़ी रहेगी तब तक आप कोई भी करियर ज्वाइन करिए, आपको प्रॉब्लम ही आएगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिलना ही नहीं है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो आपके लक लाइन के ऊपर पड़ रहा है। लक लाइन का फॉर्मेशन आप पाएंगे तो पूरा आधा अधूरा है आपके हथेली में। तो लक लाइन जब इस तरीके की आधी अधूरी होती है तो डेफिनेटली पैसे में, अपॉर्चुनिटीज़ में कमी नहीं होती है, परंतु कमी कहाँ आ रही है, कोई भी काम का परिणाम मिलने में, सेटिस्फेक्शंस मिलने में, खुशी मिलने में, हैप्पीनेस मिलने में। और इस कंडीशन में जो काम एक बार में हो जाना चाहिए उसके लिए आप 10 बार एफर्ट डालेंगे तो काम बनेगा। तो यानी आप लाइफ में कहीं ना कहीं बेफिजूल की भागा दौड़ी अथवा अनसेटिस्फाइड रहेंगे और कंफ्यूज्ड तो बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। तो ये रेखा का पूरा परिणाम पूरे आपके सैटर्न लाइन के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको करना ये चाहिए कि आपने इस क्षेत्र में कदम रख ही दिया है तो आप दलदल में ही हैं, तो आप कोशिश करिए, कोशिश नहीं दृढ़ निश्चय करिए, और अब सिर्फ इसी को अपना काम मानिए, यानी इसी को अपना धर्म मानिए, इसी को अपनी योग्यता मानिए, इसी को अपना फाइनल रिजल्ट मानिए कि अब यही चीज़ हासिल करनी है, और हाथ पैर धो करके पीछे पड़ जाइए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये आधी रेखा आ गई है तो आधी रेखा और इसको आना है, तो वो सिर्फ दृढ़ निश्चय पे आ जाएगा। और ये जैसे ही होता है फिश सिंबल बनता है तो आपके हथेली में बहुत सारे लाइंस या साइंस आधे अधूरे हैं सिर्फ इस रेखा के कारण। अब उसके बारे में भी हम बात कर लें तो देख सकते हैं कि यहाँ मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है लेकिन छोटे छोटे गैप्स बन रहे हैं। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन इधर पे आ रहा है लेकिन यहाँ भी छोटे छोटे गैप्स आ रहे हैं। सैटर्न से लक का कनेक्शन होना ही है लेकिन छोटे से गैप यहाँ इधर इधर ऐसे आ रहे हैं।
तो ये जैसी आपका जो सन है ये पॉजिटिव हुए, आपकी सारी लाइंस पॉजिटिव हो जाएगी या सारे साइंस अच्छे हो जाएंगे जो कंफर्म कर देंगे कि अब जिस भी लेवल का आपको फेम चाहिए या वेल्थ चाहिए या लग्जरीज चाहिए या खुद का घर ही चाहिए या माता पिता का सुख देना चाहिए, जो कुछ भी, आप बड़ी सरलता से झटके में दे पाने में सक्षम रहेंगे। वैसे आपने ये निर्णय इतना बड़ा लिया ही इसीलिए क्योंकि आपके हथेली में 2 मस्तिष्क रेखा मौजूद है, और 2 मस्तिष्क रेखा जब भी होती है तो ये ड्यूअल नेचर, पर्सनैलिटीज़, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करने पे मजबूर करती है। और यही रीज़न भी है कि पहले आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी आप जो अपने लाइफ जी रहे हैं वो ज़िद के कारण नहीं जी रहे, वो पूछ पूछ करके काम कर रहे हैं या दूसरों के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं चल रहे हैं या दूसरों के राय विमर्श को अहमियत दे रहे हैं। तो आप इस नेचर से ग्रोथ नहीं पाएंगे। आपने जो अपनी लाइफ में टीन एज या व्यस्क अवस्था में जो स्थिति हासिल की थी, जो एक कॉन्फिडेंस वाली, वो इस माइंड लाइन के कारण की थी, और ये माइंड लाइन आपको इंडिपेंडेंट, ज़िद्दी अथवा अपने काम पर या अपने बात पर अड़िग बनाता है। और ये मस्तिष्क रेखा आपको डिपेंडेंट, फियर, स्ट्रेस अथवा डाउट्स क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशंस को भी समझना ज़रूरी है। 2 माइंड लाइन होना कभी भी ख़राब नहीं माना गया है। इसके रिजल्ट्स एट द एंड अच्छे ही पाए गए हैं क्योंकि ये मेंटेलिटी को इम्प्रूव करता है, मजबूत करता है, दुनियादारी की भरपूर ज्ञान होती है, और मल्टीपल नॉलेज या स्किल्स के कारण अर्निंग या प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम उतना नहीं आता है। लेकिन जब इतना बड़ा डिज़ायर हो या इतने बड़े एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे डबल माइंड लाइन अच्छी नहीं होती क्योंकि ये फोकस में कमी देती है, बार बार माइंड डाइवर्ट कराती है, बार बार अनदर प्रोफेशन या अनदर वर्क के प्रति इन्फ्लुएंस करती है। तो इसको अगर ठीक रखना हो तो ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि टर्शियरी या सेकेंडरी मामले बहुत बाद में भी आप पूरे करें तो ठीक है। प्राइमरी जो आपका मामला है वो है करियर सेटलमेंट या यूपीएससी, तो बस उसी के ऊपर आप ध्यान दें, और इस चीज़ के लिए रेमेडी भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा आपके गोल अचीवमेंट को पाने में या आपकी एकाग्रता अच्छी बने रहने में या ऊर्जा अच्छी बने रहने में। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल कोई अनदर प्रोफेशन का सजेशन दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये आपके लिए ख़राब रहेगा। तो फिलहाल इसी साइन को पॉजिटिव करना या सन को और इम्प्रूव करना अभी ज़रूरी है, तो इस पर ही आपको वर्क करना चाहिए। और इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो गया कि ओवरऑल करियर कैसा रहेगा। सन जैसे ही अच्छे हो गए तो करियर बेस्ट है, सन जब तक ऐसे हैं तब तक संघर्ष ही रहेगा। इसके बाद में हम बात करें आपके कि किन्हीं ने आपको कहा है कि आपकी पाम लाइंस या लाइफ लाइन शॉर्ट है, तो शॉर्ट लाइफ होगी। चांसेस तो वैसे इस बात के सही ही जा रहे थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो आपकी यहाँ पर लाइफ लाइन है उसकी स्थिति क्या हो रही है, मजबूत हो रही है इन सब रेखाओं के कारण, और इसको मजबूत कर रहा है इस तरीके का सपोर्टिव लाइन जिसे हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये रेखा जब भी आती है तो लाइफ में तमाम तरह के स्ट्रगल या स्ट्रेसेस ओवरकम होते हैं। तो ये रेखा आती ही तब है जब हमारे कर्म पेंडिंग होने लगते हैं, जब हमारे कर्म बढ़ने लगते हैं या हमारी योग्यताएं बढ़ने लगती है। वैसे ये रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है जो डिवाइन हेल्प को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है आपके लेफ्ट पाम में लॉन्ग लाइफ लाइन का। तो शॉर्ट लाइन थी बट इसके रिजल्ट्स अब मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आएंगे। आपकी लाइफ लॉन्ग है और लॉन्ग अप्रॉक्स 70+ है, वो लेफ्ट पाम में आके कंफर्म भी आपको कर दिया जाएगा। मैरिज के बारे में बात करें तो इस तरह की आड़ी रेखा अरेंज मैरिज ही कराती है, और मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है उसका कॉम्बिनेशन ही सपोर्टिव लाइन ही है। इसीलिए पार्टनर आपके लिए बहुत एक्सट्रीम डेडिकेटेड ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि माइंड लाइन भले ही आपकी सीधे जा रही हो लेकिन मून लक लाइन का कनेक्शन प्योरली जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये कॉम्बिनेशन होता है। जुपिटर भी अपने आप में अच्छे हैं। इस तरह की आड़ी रेखा आपको यहाँ पर बेसिकली इमोशनल, सेंसिटिव या स्पिरिचुअल बनाएगी, पार्टनर को आपके प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल बनाएगी। तो अरेंज मैरिज मतलब इस कंडीशन में ये होता है कि माता पिता के आशीर्वाद या पूर्वजों की दया दृष्टि या उनके आशीर्वाद से शादी होती है इस कंडीशन में। तो इसीलिए मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा खुद के घर की अगर हम बात करें तो अभी आपके लाइफ लाइन में किसी भी तरह का मेजर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट अगर ये रेक्टेंगल यहाँ बन गया, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है, मंगल भूमि के कारक है, निर्माण के कारक है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे चीज़ों के कारक यहाँ पर मंगल और शनि हो जाते हैं। तो मंगल पे ही अगर पॉजिटिव साइन आ गया, प्रोमिनेंट स्क्वायर यानी, और लक लाइन का कनेक्शन प्रोमिनेंटली सैटर्न तक गया, तो आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं कि आपने उम्मीद भी नहीं लगाई हो। क्योंकि इसको कहते हैं ग्रेट रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि इसमें लिमिट होती नहीं है,
प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ और तमाम तरह के घर, ज़मीन, जायदाद, संपत्ति, इन सारी चीज़ों की। तो सब डिपेंड करता है इन सारे साइंस के ऊपर में फ़िलहाल। बट अगर एक एवरेज व्यू लिया जाए तो अप्रॉक्स, जैसे कि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव हो रही है 32 और 3 में, तो इस पीरियड के बाद में आपके घर के चांसेस डेफिनेटली हाई होते दिखाई दे रहे हैं। मदर फादर की अगर हेल्थ की बात की जाए तो उसका इंडिकेशन पाम से आपकी लगाना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर जुपिटर की स्ट्रेंथ की बात करें तो जितना ज़्यादा आप डोनेशंस रखेंगे, सात्विक रहेंगे, पूजा पाठ या रिचुअल्स किसी भी तरह का फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मदर फादर का हेल्थ या लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस रहेंगे। और उनके कर्म कहीं ना कहीं अच्छे ही रहें तभी भी आपके ऊपर ये जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा है, क्योंकि यह एक अच्छे खासे जिम्मेदारी निभाने के व्यक्तित्व को दर्शाता है अपने माता पिता या पूर्वजों के प्रति। तो इसीलिए अब ये चीज़ पास और आगे होगा तो आपके बच्चे भी बहुत लायक निकलेंगे यहाँ पर, या आपको सुख जो है प्रदान करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ आप कर सकते हैं उनके और ज़्यादा वेलफेयर के लिए। और शादी होने की जो संभावनाएं हैं वो भी 32 के एज तक कंफर्म है। इसके अलावा पैसों की अगर हम बात करें तो ये जितने भी लक लाइन हैं, सन लाइन है, ये सब पैसा देने के लिए सक्षम है। लेकिन आपके बार बार जो स्टार्टिंग से ही रीडिंग पे ध्यान दिया जा रहा है वो सेटिस्फेक्शन का है कि सब चीज़ हो जाएगा पर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और सेटिस्फेक्शन नहीं होने का तात्पर्य होता है कि आप ऊपर उठे फिर वापस जीरो पे आ गए, फिर ऊपर उठे फिर वापस जीरो पे आ गए। जीरो का तात्पर्य कि काम छोड़ा, कोई अनदर प्रोफेशन में ज्वाइन हुए। तो ये चीज़ें कितने बार आगे चल सकती है, अभी एनर्जी है तो अभी चल सकती है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम देगी। तो इसीलिए कोशिश करना है कि अभी ही फाइनल सेटलमेंट हो जाए। अभी आधी रेखा डेवलप्ड है, ये आधी रेखा ये भी ना चल जाए। और ऊपर से मनी ट्रायंगल भी है पाम में, बट मेन कंसर्न ये है कि ये ओपन है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पैसा टिकने नहीं दे रहा है। और इसके जस्ट बाद में अगर हेल्थ की बात करें तो हार्ट लाइन की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जीज ये अच्छी रहती है। यही रीज़न भी है कि लाइफ लाइन भी इतनी स्ट्रांगली आगे की तरफ में फोर्सफुली बढ़ रही है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट जा रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी के किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग या इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस और मल्टीटास्किंग नेचर अप्रोच में आप माहिर रहने वाले हैं। और इस कंडीशन में जो भी काम करेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। तो आपके अंदर नॉलेज में, स्किल्स में, इंफॉर्मेशंस की यूटिलाइजेशंस में कमी नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए जब मरकरी अच्छा हो तो एट द एंड बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ, सक्सेस मिलती है और ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है तो ये रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो खुद के एफर्ट्स और कोशिश पराक्रम से आप जीवन में निश्चित ही रॉयल्टी या गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे और अपने तरीके से काम करने की आदत आपके अंदर रहेगी। वहीं फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, कुछ आड़ी रेखाएं भी दिख रही हैं। तो इस कंडीशन में रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, लेकिन एट द एंड रिश्ते आपके सही से मेंटेन हो जाएंगे क्योंकि सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है। और पॉजिटिव एटीट्यूड को आप अपने और अंदर और इंक्रीज़ करिए। फिंगर के जो नोट्स हैं वह डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्टेमिना, एनर्जीज़ के लिए भी इस तरह के फैलेंजेस अच्छे होते हैं। लेकिन फिंगर के जो नोट्स हैं वो जब अच्छे खासे डेवलप होना शुरू होते हैं तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर देते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। इसके अलावा देखें तो थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। यव का चिन्ह मटेरियलिज्म में पीक पर लेके जाता है, यानी सुख सुविधा जीवन में भरमार होती है, भरपूर होती है यानी, और योग्यता भी अच्छी होती है। लेकिन वही है कि इन सब के बावजूद भी पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में नहीं आता, तो वो किस माध्यम से आएगा? स्पिरिचुअलिटी
के ही माध्यम से आएगा या मेडिटेशंस के माध्यम से आएगा, योग प्राणायाम के माध्यम से आएगा। ये सारी चीज़ें इंट्यूशंस भी इंक्रीज करेगी, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छा अथवा मेमोरी शार्प भी करेगी। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो हमेशा इन सारे कार्यों में लिप्त रहना ज़रूरी होता है। वहीं जब थंब के सेकंड फैलेंज के ऊपर में सीधी रेखा है, यानी वाद विवाद में आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आड़ी रेखा भी है तो यानी आप विजय भी प्राप्त करेंगे तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, यही सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों किया, इतना बहस, इतना बातचीत है, इतना बड़ा लाइफ में बेफिजुल की एनर्जी यहाँ क्यों बर्बाद की। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी तरह के बहसबाजी में या किसी को गलत साबित करने में या किसी को आईना दिखाना भी नहीं चाहिए। इसमें इन सारी चीज़ों में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है, शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटते। जुपिटर के ऊपर जैसे आड़ी रेखा है वैसे ही एक लाइन यहाँ पर आके माइंड लाइन से कनेक्ट हो रही है, तो ये एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देती है, इसीलिए रिस्क लेने या जुनून से भरे किसी भी काम में आप पीछे नहीं हटेंगे। और ये दोनों कॉम्बिनेशन विल पावर को इम्प्रूव कर देता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन क्रॉस भी इंक्रीज कर रहा है। क्रॉस का 100% साइन ये नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इस कंडीशन में लव में सफलता मिलते हुए भी पाया गया है। बट फिलहाल के कंडीशन में यहाँ पर आड़ी रेखा का जो बल है वो ज़्यादा मजबूत है, तो इसीलिए आपको अरेंज मैरिज का ही जो है कॉम्बिनेशन बताया गया है। वहीं क्योंकि इसके सपोर्ट में भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं और ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस और सोशल वर्कर और एनिमल लवर, दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व भी बढ़ा रहा है, तो इसीलिए इसके इम्पैक्ट जो हैं अच्छे आ रहे हैं और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को मेनली यह कॉम्बिनेशन होता है। शनि की स्थिति में कुछ हो ना हो, लेकिन शनि की खुद की रेखा तो आ रही है, तो इसलिए इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। जीवन में जिस भी चीज़ को पाने की चाहो तो अपॉर्चुनिटी बनने शुरू होती है। सैटर्न माउंट आपके वीक हैं, दबे हुए हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं काम बनने में भी देरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आलस या टाल मटोल की आदत होती है। स्क्वेरिश पाम में तो मेहनत आप अच्छा कर जाएंगे, लेकिन सैटर्न वीक हो गया तो मेहनत अपने लिए अच्छा नहीं बल्कि दूसरों के लिए आप अच्छा कर जाएंगे। तो इसको ठीक रखना हो तो सुबह जल्दी उठना ही सबसे बड़ा टास्क है। जल्दी उठने का तात्पर्य ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 के बीच में कभी भी, और उठ के उस समय कुछ भी आप करिए, लेकिन कम से कम मतलब वहाँ से अगर उठे हुए हैं तो दिन तक आपको फिर कुछ रेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ें सैटर्न को बहुत इम्प्रूव करती है, मजबूत करती है। सैटर्न की एनर्जीज़ बढ़ना शुरू होती है। एनर्जीज़ में ये रहता है कि जो सबसे पहले जो वायु तत्व है शरीर में वो बढ़ता है। वायु तत्व बढ़ता है तो एनर्जीज़ बढ़ती हैं। एनर्जी बढ़ता है तो लो फील करना, आलस आना, टाल मटोल की आदत, ऐसी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये सब खत्म होते हैं। और सबसे मेन की कंसिस्टेंसी बढ़ती है। तो ये सारी लक लाइन में सुधार बहुत होना शुरू हो जाएगा, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बैठेगा। सूर्य की स्थिति एट द एंड ठीक है, लेकिन इतने सारे रेखाएं इधर नीचे के लो पोर्शंस में होना, यानी आप इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दूसरों से ना चाहते हुए भी हो रहे हैं ज़्यादा, और करियर में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा फाइनली मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग दे देती है। मरकरी माउंट आपके कम एरिया ले रहे हैं, लेकिन साइंस बहुत अच्छे हैं। साइंस मतलब लाइंस, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो लोगों को बांधे रखने की योग्यता, काम निकलवाने की योग्यता, या मल्टीपल लैंग्वेजेस का उपयोग कर सफल होने की योग्यता, हॉस्पिटैलिटी और हीलिंग टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है। तो वेल्थ में या लोगों में फाइनली कमी नहीं होता। लोगों में यानी कि लोगों से जो कनेक्शंस होते हैं वो अच्छे होते हैं। कॉन्टैक्ट पे भी बहुत सारे काम होते हैं। बायफोर का इस तरीके का साइन फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय फिर दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, यह व्यक्तित्व में होता है। हार्ट लाइन का प्योर कनेक्शन जुपिटर से है। आप इमोशनल हैं, लेकिन इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे आप, बट दूसरों के प्रति आप जो है बहुत डेडिकेटेड पाए जाएंगे, और बातों से कम अपने एक्शन से बहुत ज़्यादा अपने केयर या इमोशंस को शो करेंगे आप। ये साफ़ सुथरे, ऑनेस्ट, लॉयल टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को कन्फर्म करता है, दर्शाता है। तो जो भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे वो एट द एंड फ़ायदे में ही जाएंगे। मस्तिष्क का जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट हो तो बचपन से ही अधिकतर निर्णय या अधिकतर काम खुद के दम से करना अच्छा लगता है, और इसीलिए बहुत कम उम्र में भी मैच्योरिटी आ जाती है।
या दूसरों को भी सजेशंस देना शुरू करते, लेकिन ये तब होता जब सेकंड माइंड लाइन नहीं होती। अब ये भी कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड माइंड लाइन भी हो गई, तो आप वह सारे काम निश्चित ही ज़िद पे किए हैं या इंडिपेंडेंटली किए हैं जो जिसमें दूसरों ने कहीं ना कहीं मना किया है, ना किया है, और वो सारे काम पूछ करके कहीं ना कहीं आपको करने पड़े जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मन था या वो बहुत ज़्यादा आपको करने की चेष्टा थी। क्यों ऐसा? क्योंकि वाइस वर्सा केस हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए डबल माइंड लाइन होना बहुत अच्छी है, इवन पावर की बात होती है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मल्टीपल स्किल देगा ये डबल माइंड लाइन, मल्टीपल नॉलेज, मल्टीपल एरियाज़ के रिगार्डिंग एक्सट्रीम गेन्स नॉलेज या इन्फॉर्मेशंस यह देने वाला रहेगा। और मानसिक स्थिति ऐसी मजबूत कि कैसे भी विकट परिस्थिति या चुनौतीपूर्ण समय हो, आप सरलता से निकल लेंगे। बस इसको मेंटेन करना वो आपके हाथ में है और वो ज़रूरी भी है। इसके अलावा कुछ अनदर आप कॉम्बिनेशन पाएंगे, जैसे ये सब जितनी भी हैं ये सपोर्टिव माइंड लाइन्स हैं। और ये सारे माइंड लाइन क्या देती है? करेज देती है या ऑर्गेनाइज या मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने लगती है लाइफ में, तो सही ढंग से काम कर पाते हैं फिर। वैसे मेंटली प्रेशराइज जो पीरियड था वो 16 से लेकर के 22 के मिड में था। और जो एकाएक आपका अनदर डिज़ायर के प्रति जो फोकस बढ़ा वो अप्रॉक्स 26 या 7 के आसपास में ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ा। मून लक लाइन का कनेक्शन जब होता है माइंड लाइन से, तो अपने प्लानिंग्स या डिसीजंस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली वर्क करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन सैटर्न से नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अभी जज नहीं कर पाएंगे। और सेटिस्फेक्शन का तात्पर्य कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये इसका जजमेंट फ्यूचर के लाइंस पे ही किया जा सकता है। बट एक बात कंफर्म है कि माइंड लाइन शार्प हो रही है दोनों के दोनों, और लाइफ लाइन शार्प हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ 100% आपकी इम्प्रूव होने वाली है। और सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी जुड़ रही है तो और ज़्यादा शुभकामनाएं आपके जीवन में बढ़ेगी। मंगल का कनेक्शन माइंड लाइन से, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी माइंड पे आती है, और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट्स की चाहत तो बहुत ही रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो सीधी खड़ी रेखाएं वो अच्छी हैं, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए या सुधारने के लिए ये रेखा आती हैं। आपके शुक्र ओवरऑल डेवलप अच्छे हैं, इसलिए ये लंबी आयु देंगे, क्योंकि संजीवनी के कारक हो जाते हैं, तो जल्दी हील करते हैं लाइफ में। दूसरा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट आपके इस लाइफ में होगी, भले ही से देरी से हो क्योंकि सैटर्न माउंट वीक है, बट होगी डेफिनेटली। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए फिश सिंबल बचा है बनना, ये अगर बनता है तो सडन गेन या प्रोग्रेस मिल पाएगा। इधर पे कुछ आड़ी रेखा के कारण क्रॉस का भी साइन आ गया, तो अननेसेसरीली फियर, थॉट, बेचैनी ऐसी चीज़ें आती हैं, बट ये कोई बहुत नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि धुंधले हैं। और लेफ्ट हैंड पे अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि माइंड लाइन तो एकदम बढ़िया है, और माइंड लाइन इस तरीके की जब होती है जिसमें से स्ट्रांगली मरकरी की तरफ लाइन निकले, तो अपना लाभ एट द एंड निकलवा लेते हैं। यह लाभ का सौदा होता ही है, ये मस्तिष्क बना ही है लाभ कमाने के लिए। तो आप इंटरनल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, अपने काम के प्रति फोकस्ड और ऑर्गेनाइज वे से काम करने वालों में से हैं, बट एक्टिव हैंड में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब है। तो आप अपने इंटरनल सोल की बात समझिए, सुनिए। यहाँ पर भी माइंड लाइन एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर के कन्फर्मली वर्क करिए, लाभ आएगा। इधर भी देखें हम तो क्रॉस का उतना नेगेटिव साइन नहीं है, बट बायफोर के मल्टीपल्स लाइन है, तो आपको हर कुछ ही चाहिए एक ही समय पर, और ये चीज़ मिल पाना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया, ऑर्गेनाइज वे से और काम किया या एक समय पर एक काम किया, फोकस इंप्रूव किया, तो वी सिंबल आपको एक्सट्रीम वेल्दी, एक्सट्रीम रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल देगा। और जो बात कहा जा रहा था आपको लाइफ लाइन के ऊपर, वो ये है कि ये देखिए लाइफ लाइन लॉन्ग है यहाँ पर, और ये पूरा शुक्र की तरफ जुड़ गई है, तो इसीलिए ये लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कर रही है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।